हेलो दोस्तों, मैं आज से यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का सीरीज शुरू कर रहा हूं। ये मेरा पहला लेक्चर है। आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरा इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का चैप्टर यूनिट है, उसमें एक यूनिट है कि मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। इसमें भारत की 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि व सहायक से जीडीपी में योगदान 20% है। ये जो रिपोर्ट है 2020-21 का। सर्वाधिक शुद्ध फसल क्षेत्र भारत टॉप पे है। उसमें फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रतिरूप या इसको शस्य प्रतिरूप भी कहा जाता है। फसल प्रतिरूप या शस्य प्रारूप किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय काल में विभिन्न फसलों का अनुपात या किसी एक क्षेत्र में एक विशेष समय में विभिन्न प्रकार की बोई गई फसलें। फसल प्रतिरूप विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी फसल प्रतिरूप को निर्भर करने वाले कारक इसमें है प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक व नीतिगत कारक, तकनीकी व गतिकीय कारक। प्राकृतिक कारक में आ जाता है जलवायु, जैसे आर्द्रता, वर्षा, तापमान। भौगोलिक में आ जाता है उच्चावच, मृदा और जल स्रोत। आर्थिक कारक में किसानों की क्षमता, जोत आकार, निवेश, आधारभूत ढांचा, बीमा, सिंचाई, मांग व आपूर्ति। राजनीतिक व नीतिगत में आ जाता है सरकारी नीतियाँ, सब्सिडी, एमएसपी, कनेक्टिविटी योजनाएं। तकनीकी व गतिकीय कारक में आ जाता है मशीनरी, ग्रीन हाउस, वर्टिकल कृषि, जीएम फसलें। भारत में फसल प्रतिरूप, जो भारत में फसल का प्रतिरूप है क्रॉपिंग पैटर्न, उसको देखते हैं। इसमें फसल विविधता व गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मृदा व जलवायु, कृषि पारितंत्र, संसाधन, सिंचाई, जल स्रोत। संसाधन के तौर पर में सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए, जल स्रोत होना चाहिए। प्रौद्योगिकी में आ जाएगा खाद, बीज, मशीन, सूचना। आधारभूत सुविधाएं जैसे परिवहन, भंडारण, विपणन। सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां में आ जाएगा परिवार, जोत आकार और निवेश श्रम। फसलों का बाजार मूल्य, फसलों का बाजार जिसे एमएसपी कहा जाता है। मांग व आपूर्ति, किसानों की साक्षरता व जन जागरूकता। भारत में फसल प्रतिरूप के उदाहरण। फसल प्रतिरूप मुख्य रूप से फसल उत्पादकता व उसके भौगोलिक विस्तार पर निर्भर करता है। जैसे पहला है धान गेहूं प्रतिरूप। ये जो है सिंधु गंगा नदी प्रदेश में है, खासकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी। इसका मुद्दा क्या है? उत्पादकता में गिरावट। इसका कारण क्या है? तो मृदा पोषण में कमी, भूमिगत जल में कमी, जल प्रदूषण, कीट हमलों में वृद्धि। हरित क्रांति प्रदेश, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल उत्पादन में वृद्धि करता है। इसका विशेषता क्या है कि कुछ फसलों को लाभ, सीमित क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय समस्याएं। उसके बाद चावल प्रतिरूप, सिंचाई व आर्द्र तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तीसरा है गेहूं मोटा अनाज प्रतिरूप। रबी की ऋतु में गेहूं के साथ जौ, चना, मेथी, सरसों और खरीफ ऋतु में बाजरा, ग्वार, ज्वार, दालें व जायद फसलों में तरबूज, खरबूजा आदि फसल प्रारूप देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, हरियाणा, एमपी, गुजरात।
फसल का प्रतिरूप या शस्य ऋतु, जैसे खरीफ फसल ये जून से सितंबर में होता है। उत्तरी राज्य में खरीफ फसल के तौर पर उपजाया जाता है। उत्तरी राज्य में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, तुअर। और वही दक्षिणी राज्य में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। और रबी फसल जो अक्टूबर से मार्च के बीच में, अक्टूबर में बोआता है, मार्च में कटाता है। तो उत्तरी राज्य में बोया जाता है गेहूँ, चना, रेपसीड, सरसों, जौ। और वही दक्षिणी राज्य में बोया जाता है चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ज्वार। और जायद फसल जो अप्रैल में बोया जाता है और जून में काटा जाता है, इसमें उत्तरी राज्य में बोया जाता है सब्जियां, फल, चारा। और दक्षिणी राज्य में चावल, सब्जियां, चारा। भारत की मुख्य फसलें व कृषि क्षेत्र, मतलब भारत में मुख्य फसलें क्या है, उसका कृषि क्षेत्र क्या है। तो पहला है चावल उत्पादक क्षेत्र, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी, प्रायद्वीपीय, तटीय, जलोढ़ मृदा क्षेत्र व हरित क्रांति प्रदेश। चावल मुख्य फसल है। चावल के सात फसलों का संयोजन, ऐसे चावल, पटसन, चाय, ये फसल होता है असम घाटी, उत्तर पश्चिमी बंगाल में, निम्न गंगा मैदान में। चावल, दलहन, मोटे अनाज, ये जो है ना, चावल के साथ दाल भी बोया जाता है और मोटे अनाज भी बोया जाता है। ये इसका जो क्षेत्र है, मध्य बिहार है, पूर्वी एमपी है, उत्तर यूपी है। चावल, कॉफ़ी, मसाले, यह केरल व तमिलनाडु के दक्षिण छोर पे। दूसरा है गेहूं उत्पादक क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान पे। ऐसा जो शस्य संयोजन है, इसमें बोया जाता है गेहूं, चना, जौ, साथ में गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तीसरा है ज्वार बाजरा उत्पादक क्षेत्र, महाराष्ट्र, ज्वार कपास क्षेत्र। कर्नाटक व महाराष्ट्र, ज्वार, कपास, तिलहन, मोटे अनाज। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ज्वार, गेहूं। राजस्थान शुष्क क्षेत्र में बाजरा, ज्वार, दलहन। संरक्षित कृषि, जिसे कन्वर्सेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है, निम्नीकृत या बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाकर पौधों की प्रजातियों के विविधीकरण को बढ़ावा देती है। संरक्षित कृषि के लाभ, प्राकृतिक संसाधनों व जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम, फसल विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता वृद्धि, कृषि निर्यात में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, संसाधन संरक्षण व प्रबंधन, जोत आकार में वृद्धि, अतिरिक्त उत्पादन। और संरक्षित कृषि जैसे शून्य जुताई, फसल चक्रीकरण, फसल विविधीकरण, मल्चिंग, मृदा संरक्षण, रसायन उपयोग कम कर धीरे धीरे समाप्त, जैविक खाद, अस्थायी मृदा आवरण। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का जो सीरीज चल रहा है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।